हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है दैट व्हाई यू नीड टू बी फीलिंग ग्रेटफुल इन ऑर्डर टू फील हैप्पी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बहुत सारी वीडियोस में हमें बताया जाता है कि यू ऑलवेज नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, बट उसके पीछे का हमें रीज़न नहीं पता है। सो देर आर मल्टीपल रीजन्स दैट व्हाई वी नीड टू बी ग्रेटफुल एंड व्हाई यू नीड टू कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल अलॉन्ग विद यू इन ऑर्डर टू फील हैप्पी। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि जब तक मैं ग्रैटिट्यूड नहीं करती थी तब तक मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा थी, राइट। एंड मैंने वो एटीट्यूड अपनी लाइफ में जब से चेंज किया है तब से आई ऑलवेज हैव बीन फीलिंग बेटर एंड आई एम ऑलवेज फीलिंग हैप्पियर नाउ. So first and foremost thing is that we need to understand is that our mind works on the logic of negative bias. सो ऑटोमेटिकली जब हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड में होता है, वो उसका जो फोकस है वो हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट पे होता है। ये उस चीज़ पे जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ऑन द थिंग्स विच वी आर लैकिंग। सो हमें ऑटोमेटिकली अपनी माइंड की ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी दैट इट शुड फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव एंड इट शुड अप्रिशिएट वॉट इट हैज़। बिकॉज मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हम ये सोचते हैं कि वी वुड बी हैप्पी वंस वी अचीव दैट थिंग, एंड जब हम वो चीज़ अचीव कर लेते हैं फिर वी वांट मोर। सो एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम वी आर नेवर सेटिस्फाइड और वी आर नेवर हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड वी ऑलवेज वांट मोर। सो एक पर्टिकुलर आपको मेंटल ट्रेनिंग अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है दैट इन एनी चैलेंजिंग सिचुएशन आपको एक तरह से अपनी माइंड की रीफ्रेमिंग करनी पड़ती है दैट यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। एंड कंप्लेन करना, ब्लेम करना बहुत आसान है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बहुत बार अपनी इस हैबिट को चेंज करने के लिए अपने आप को आई हैव मेड दिस अवेयरनेस कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स के लिए मेरी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज आएगा या कुछ भी ऐसा आएगा, आई विल नॉट कंप्लेन एनीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा, आप अपनी लाइफ में खुद देखेंगे कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना हमारा माइंड क्रिएट कर लेता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर बीइंग ग्रेटफुल इज़ दिस इज़ द मेन रीज़न दैट हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड में चलता है एंड वी नीड टू डू ट्रेनिंग फॉर दैट. Secondly, I would say that कि you should always don't expect much कि आपको bigger things होंगी तब you will feel happy. Happiness is all about just enjoying small things in your life, having just small cup of tea or spending time with your family. I think that's the happiness is just your state of mind, right? Because जो rich लोग हैं, हमें लगता है they are more happier, but what about the losses which they go through? What about उनके family friends में कोई रहता नहीं है उनके साथ? What about that situation? So there is no guarantee कि when you will earn money then you will feel happy. हाँ, definitely आपको comfort ज़रूर मिलेगा, but happiness मिलना या ना मिलना ये आपके कंट्रोल में है. सो डेफिनेटली आई वुड से कि ग्रैटिट्यूड करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम अपने माइंड को फोकस कराते हैं स्मॉलर थिंग्स इन योर लाइफ, दैट इफ़ यू आर हैविंग क्लीन एयर, यू हैविंग क्लीन वाटर. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन. एंड बिलियंस ऑफ पीपल, राइट, दे आर स्टार्विंग टू डेथ, उनको खाना खाने को नहीं मिलता है. सो यू ऑलवेज शुड बी ग्रेटफुल कि आपको यू आर गेटिंग मील्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको अपने अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, स्विगी, जोमेटो. वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द डिलीवरी बॉयज़, फॉर ऑल द रेस्टोरेंट्स विच प्रोवाइड अस फूड, बिकॉज बहुत लोगों ने उस चीज़ पे मेहनत करी होती है हमको घर तक खाना पहुंचाने के लिए. सो दैट्स द रीज़न वाई वी शुड बी ग्रेटफुल. Thirdly, which I would like to mention here is that if you will not appreciate for the things which you have, right, then universe will not give you what you want. So हम चीज़ जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है. सो यूनिवर्स ये चीज़ हमारी एक बिलीफ होता है कि हाँ, अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो उस चीज़ को तो वो चीज़ बढ़ती है. सो इफ़ यू आर हैप्पी फॉर हेल्दी बॉडी, इवन इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ यू से दैट ओके, इवन इफ़ आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज for the whole week or for the whole month, अगर आप 3 times in a week भी कर रहे हैं, then just
just be thankful for your body that there are many people who are not able to walk also. So gratitude बहुत चीज़ों को लेके हमें रियलाइज़ होता है, स्पेशली जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी इज़ सुपर, हमारी बॉडी का जो ब्रेन स्पेशल है वो एक सुपर कंप्यूटर है, बिकॉज इट बेसिकली हमको अपने बॉडी को कुछ बताना नहीं पड़ता है कि फूड को डाइजेस्ट कर या ब्लड पंप कर, राइट, इट ऑटोमेटिकली डज ऑल दोज थिंग्स एंड हमें बहुत सारी डिसीज़ से, बहुत सारी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, राइट. हम उस चीज़ के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, हमारा फोकस यूजुअली इस चीज़ पर जाता है कि हाँ ये मेरा बॉडी पार्ट दर्द कर रहा है, हम उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं. So I would say कि if you are having any such issues with your health or with your body part, then just be thankful and don't criticize it, just appreciate it for the work it is doing. So उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी, वेयर साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूफ हुआ है कि हम जो चीज़ें अपने माइंड में बोलते हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स भी सुनते हैं एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दैट्स हाउ दे वर्क. सो साइंटिफिकली ऐसा भी प्रूव करा गया है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है, जिसमें कि माइंड ऐसा बिलीव करता है कि हाँ वो पर्सन ठीक हो सकता है, तो आप मेजर से मेजर डिसीजेज़ लाइक कैंसर, ट्यूमर, उससे भी लोग बाहर आ जाते हैं. वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है कि हाँ दे वुड बी able to get out of this situation and उनको जीने की इच्छा रहती है. So I would definitely say कि just be grateful for all the efforts which you are making. ज़रूरी नहीं होता है कि आपका आउटकम उसी टाइम मिल जाए, but have the trust in God, have some hope. एंड अगर आपको लगे कि कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, then the best way is that just surrender to God. Have some patience and just surrender to God that whatever you are doing for the good, and जो होगा अच्छे के लिए ही होगा. So yeah, these were the points which I wanted to discuss with you all. Let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.